नमस्कार। तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। अब तर्क ज्ञान पर आपको एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज देखने को मिलेगी, जिसमें जो नए डिबेटर्स या फिर जो नए विद्यार्थी कॉलेज में आ रहे हैं, छात्र छात्राएं आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वो सार्वजनिक स्तर पर अपनी बात को मजबूती से रख सकें, तर्क कर सकें किसी भी मुद्दे पर, यदि वो सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है या फिर व्यक्तिगत जीवन में भी यदि वह किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और उसका हल या आप कह रहे हैं कि उसमें अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह जरूरी है कि आपकी वक्तव्य शैली जो है मजबूत हो या आपके तर्क करने की शैली मजबूत हो। तो इसी का प्रयास है कि जो नए वक्ता आ रहे हैं वो सभी ये सीख सकें कि क्यों हमें डिबेट करना क्यों है, डिबेट करना जरूरी क्यों है, और उससे भी बड़ी बात कि डिबेट कैसे करें या फिर अपनी बात को हम तार्किक तरीके से कैसे रखें, तर्क को कैसे गढ़ें और तर्क गढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है, जिन्हें बोलने में संकोच होता है या फिर घबराहट होती है, उससे निजात कैसे पाएं, वोकेबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे हम उसको बढ़ाएं। इन सभी विषयों के ऊपर न सिर्फ मैं बल्कि जो और अनुभवी डिबेटर्स हैं उनके साथ भी बात करने का प्रयास किया जाएगा और उनसे यह जानने का भी प्रयास किया जाएगा, जितनी समस्याएं मैंने आपको बताई कि उसके बारे में वो क्या सोचते और समझते हैं, और वह नए लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे कि वह वाद विवाद करने की जो शैली है, जो कि लगभग सभी विवादों का समाधान करने की क्षमता रखती है, उस पर कैसे कोई अपनी मजबूत पकड़ बना सकता है। तो निश्चित तौर पर आपको जो अनुभव सुनने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो तकनीकें सीखने को मिलेंगी, वो निश्चित तौर पर आपको एक मजबूत डिबेटर के तौर पर उभारेंगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं कि डिबेटर कैसे बने या फिर डिबेट क्या है। तो डिबेट के बारे में यदि हम कहें हिंदी में तो वाद विवाद, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम तर्क वितर्क करते हैं, वाद और विवाद, विवाद को एक नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तर्क वितर्क करते हैं। यदि आप भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति का अवलोकन करें तो वहां पर बिना शास्त्रार्थ के किसी भी मत का प्रतिपादन करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में वैदिक परंपरा में और उपनिषद परंपरा में आप देखेंगे शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। आप कहें देखेंगे चाहे वो वेद हो उपनिषद हो, उसमें आ, दर्शन के साथ साथ प्रवचन के साथ साथ शास्त्रार्थ भी रहा है। कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक महापुरुषों द्वारा और महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि वह ऐसी शास्त्रार्थ ऐसे डिबेट रहे हैं, ऐसी शास्त्रार्थ रही है जो कि काल का युग प्रवर्तक साबित हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर कर देना मैं जरूरी समझता हूं कि यदि आप शास्त्रार्थ और आज के वाद विवाद को देखेंगे तो उसमें बड़ा भारी अंतर है। तो आगे जब वीडियो लेक्चर सीरीज को देखेंगे तो उसमें हम यह भी समझेंगे कि डिबेट वाद विवाद क्या है और शास्त्रार्थ की शैली क्या है। क्या वर्तमान में हमें कहीं शास्त्रार्थ देखने को मिलता है, या हम यह कह सकते हैं कि शास्त्रार्थ जैसी जो परंपरा थी, क्या उसी का बदला हुआ रूप डिबेट है, या फिर डिबेट कुछ और है और शास्त्रार्थ कुछ और है। ऐसा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है कि डिबेट क्या है। तो डिबेट क्या है? डिबेट सार्वजनिक तौर पर दो व्यक्तियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच में किसी भी मुद्दे पर, विषय पर अपनी बात रखना। और जो जाहिर सी बात है कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक जो विषय का प्रतिपादन करते हैं अर्थात प्रस्ताव रखते हैं, और दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव का, उस प्रतिपादन का खंडन करता है।
तो यह वाद विवाद के कुछ मूल तत्व हैं, या फिर आप कहें कि यह अनिवार्य तत्व हैं। दो पक्ष होने चाहिए, बिना दो पक्षों के वाद विवाद संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आ, वाद विवाद क्या, तर्क वितर्क क्या, कि मैं यदि कोई बात कह रहा हूं, आप उस बात से सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं। तो इसकी शैली होती है। अब वाद विवाद में जब हम बात करते हैं तो इसकी कुछ शैलियां हैं, आप कह सकते हैं कुछ विधियां हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि वाद विवाद कैसे किया जाएगा। मतलब यदि आप जैसे हम उदाहरण अगर लें, तो अगर आप परंपरागत वाद विवाद में हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कोई बात रखेंगे तो सामने से उसका खंडन किया जाएगा। यह व्यक्तिगत तौर पर भी होता है और टीम के स्तर पर भी होता है, अर्थात एक समूह के रूप में भी आप जा सकते हैं और एक व्यक्तिगत स्तर पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, और सामने से व्यक्तिगत स्तर पर ही आपकी बातों का खंडन भी आएगा। तो वाद विवाद, वाद किसी भी बात को शुरू करना, और विवाद से यहां मतलब यह है कि उस पर जो संवाद है वो आगे बढ़ जाएगा, आपकी बात का खंडन आ जाएगा। तो विवाद ऐसे बढ़ेगा कि आपने जो कहा उसका यदि खंडन आता है, तो उसके प्रति स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए आप कुछ तर्क गढ़ेंगे, और उस तर्क से वो संवाद आगे बढ़ता चला जाएगा। और इसी में जो पक्ष अपनी बात को अधिक मजबूती से रख पाएगा, वह उस वाद विवाद में विजयी होगा। तो वाद विवाद क्या है, यह मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। यह खास तौर पर यह वीडियो लेक्चर सीरीज उन लोगों के लिए है जो कॉलेज में आ रहे हैं और कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, खास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का ऐसा विश्वविद्यालय जहां पे सबसे अधिक वाद विवाद की गतिविधियां वो संचालित होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप इस दुनिया से जुड़े, और तर्क करना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कॉलेज में आए हैं इसलिए तर्क करना सीख लें, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि आपके दैनिक जीवन में या आगे चलकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल जीवन में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस शैली को सीखें। तो अगली वीडियो लेक्चर सीरीज में जो अगली वीडियो होगी इस लेक्चर सीरीज की, उसमें हम ये देखेंगे कि वाद विवाद की जो विभिन्न शैलियां हैं वह कौन कौन सी हैं, और उसमें से किसी एक शैली के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाई जाएगी, जिससे आप देखें और वह आपको रुचिकर लगे कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये जानने का प्रयास किया कि हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं, प्लस में हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आपको डिबेटर बनाने की तरफ प्रयास करें। दूसरा, एक हम वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। दूसरा, अनुभवी डिबेटर से भी जानेंगे कि वह क्या तकनीकी बातें आपको सिखा सकते हैं डिबेटर बनने के लिए। चिंतन आप कैसे करें, अपनी वोकेबलरी को आप कैसे मजबूत करें डिबेटिंग के लिहाज से, क्या पढ़ें, क्या सोचें, इन सब के बारे में हम निरंतर आगे की वीडियोस में बात करते रहेंगे, जिससे कि आप डिबेटर बनने की तरफ अग्रसर हों। और हमने इसमें जाना है इस वीडियो में कि डिबेट क्या है, अर्थात डिबेट क्यों होती, डिबेट क्या है, और डिबेट के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होती है, इसको तो हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हमने इस वीडियो में ये जाना है कि डिबेट क्या है। डिबेट दो पक्षों के बीच में, वो व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है और समूह के स्तर पर भी हो सकती है, जिसमें एक विषय पर एक पक्ष उस विषय का समर्थन करता है, दूसरा पक्ष उस समर्थन के तर्कों को काटने का प्रयास करता है। इसे हम सामान्य रूप में डिबेट करते हैं। तीसरी बात, हम ये जानने का आगे प्रयास करेंगे कि डिबेट और शास्त्रार्थ में अंतर क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपसे अनुरोध यही है कि जो भी मित्र या सखा आपके कॉलेज में प्रवेश ले चुके हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और यदि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की डिबेटिंग सोसाइटी को जरूर ज्वाइन करें। निश्चित तौर पर आपके कॉलेज की लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास हो, उसमें निखार आए, आपके चिंतन करने की, आपके वक्तव्य देने की
शैली बदले और वह तार्किक लगे, यह कॉलेज में आने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि अगर आप कॉलेज में आए हैं तो इसलिए अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए डिबेटिंग सोसाइटी जो है जरूर ज्वाइन करें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप तर्क ज्ञान को देखना जरूर जारी रखें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो अगली वीडियो लेक्चर सीरीज में और एक बात और आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि किसी डिबेटिंग शैली पर या फिर किसी इससे जुड़े हुए कोई भी और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगली वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।